welcome students. Today we are going to discuss another topic of chapter number 4. और चैप्टर नंबर 4 के प्रीवियस टॉपिक में हमने आयनिक बॉन्ड में डिस्कस किया था कि इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. ठीक है, उसमें से मेटल्स जो थे दे लूज़ द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, नॉन मेटल्स गेन द इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो रिएक्टिंग एटम्स हैं, अगर उनमें एक मेटल और एक नॉन मेटल नहीं है बल्कि दोनों के दोनों रिएक्टिंग एटम्स नॉन मेटल्स हैं, तो फिर उस सूरत में वो अपना वैलेंस शेल कैसे कंप्लीट करते हैं, यानी ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करते हैं. क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकते. दो नॉन मेटल्स अगर करीब आ गए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स उनमें से कोई भी लूज़ नहीं करेगा. इस सूरत में जो नॉन मेटल्स हैं दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट. और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट को कंप्लीट किया जाता है. इस तरह का बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है उसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें जो वर्ड को है उसका मतलब है टू शेयर एंड द वर्ड वेलेंट रेफर्स टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. और जो वर्ड वेलेंट है उसका मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स के इट इज़ द शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा जितने भी एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं वो सब के सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे. ये नहीं होगा कि दोनों में से एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कराए और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर ना कराए, बल्कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराई जाएंगी. ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर. तो बॉन्ड पेयर को हम डिफाइन करते हैं दैट बॉन्ड पेयर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ बॉन्ड. बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने के लिए पेयर अप हो जाते हैं. अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नॉन मेटल्स हैं, दोनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं. ठीक है, और सपोज़ हम एक हाइड्रोजन एटम को कह देते हैं हाइड्रोजन एटम नंबर 1 और दूसरे को हाइड्रोजन एटम नंबर 2. ठीक है, तो दोनों के पास वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है और इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. दोनों में से कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा और दूसरा उसको गेन कर ले, तो फिर क्या होगा. यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन एटम नंबर 2 का जो न्यूक्लियस है वो 1 हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन एटम नंबर 1 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन अलाउ करेगा या शेयर करेगा हाइड्रोजन एटम नंबर 2 के साथ. इस तरह के ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम नंबर 1 का है ये अपना एटम लीव करके दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा. ठीक है, और इसी तरीके से जो हाइड्रोजन एटम नंबर 2 है उसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम नंबर 1 का जो न्यूक्लियस है वो 2 के इलेक्ट्रॉन को अपने अराउंड रिवॉल्व करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. और इस तरीके से ये दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कराएंगे और एक जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड पेयर. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो किसी भी एटम ने लूज़ नहीं किए, किसी एटम ने गेन नहीं किए, बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं इस तरीके से कि वो हाइड्रोजन एटम नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट होंगे उसके वैलेंस शेल में. हाइड्रोजन एटम नंबर 1 के इस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे. इसी तरह हाइड्रोजन एटम नंबर 2 के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट हो रहे हैं. तो दोनों ने अपना अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया है. लेट अस डिस्कस अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और इसके वैलेंस शेल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. इसका मतलब है इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 2 इन द इनर शेल एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस शेल. ठीक है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे अपने कंप्लीट करेगा, बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड. ये हम देखते हैं कि अगर इसके क्लोज कांटेक्ट में कोई नॉन मेटल आ जाता है तो ये उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त इसके कांटेक्ट में कोई हाइड्रोजन एटम आ जाता है, लेट सपोज हमने एक हाइड्रोजन एटम को इसके कांटेक्ट में देख रहे हैं, तो इन दैट केस अगेन जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर कराएगा, खुद इसके पास भी रहेगा लेकिन ऑक्सीजन को भी शेयर कराएगा. और इसी तरह ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का वो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में वो शेयर कराएगा.
इस तरीके से कि वो उसका भी होगा लेकिन वो हाइड्रोजन को भी शेयर कराएगा। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इस वक्त पहले 6 थे, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसने, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड पेयर बना है और इसको हम सिंगल लाइन से भी शो करते हैं। इस अभी भी आप देखो कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए हैं इसको, जबकि 8 चाहिए, तो वो मज़ीद एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके क्लोज कांटेक्ट में कोई और एक हाइड्रोजन आ जाता है तो वो हाइड्रोजन भी इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा। इस तरह आप देखें ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, उसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया और दोनों हाइड्रोजन्स ने भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया। ठीक है, इस वक्त ये जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है इसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व है, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही एटम्स इन्वॉल्व हों। ये इस एग्जांपल में आप देख रहे हो एक एटम ऑक्सीजन का है और 2 एटम्स हाइड्रोजन के। इस टाइप के जो बॉन्ड है जिसमें 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स यानी हेटेरो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है।